पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां अंधेरा ढलने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। वजह थी जंगल के पास का एक पुराना कुआं, जिसे लोग छाया वाला कुआं कहते थे। गांव में अफवाह थी कि उस कुएं से एक काली छाया बाहर आती है, जो लोगों को अपने साथ ले जाती है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। एक रात वह अकेला उस कुएं के पास गया। आसमान पर बादल छाए थे और ठंडी हवा के झोंकों के साथ चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रवि ने कुएं के पास जाकर झांका। अंधेरे में उसे कुछ खास नहीं दिखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा हो। उसने मुद्दकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके मन में हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर देखा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अचानक चारों ओर गहरी आवाजें गूंजने लगी, मानो कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। रवि ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के पास से एक काली छाया निकलकर ऊपर उठने लगी। छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और हाथ लंबे हुए व बार नुकीले थे। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। तू यहाँ क्यों आया है? छाया की आवाज गहरी और डरावनी थी। रवि के होंठ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया हंसी और बोली, मैं वही हूँ जिसे इंसानों ने इस कुएं में कैद कर दिया था। अब हर पूर्णिमा की रात मैं बाहर आती हूँ और अपने दर्द का बदला लेती हूँ। आज तू मेरे साथ जाएगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। छाया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तभी दूर से मंदिर की घंटियां बजने की आवाज आई और छाया अचानक चीखते हुए गायब हो गई। रवि किसी तरह गांव वापस पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। उस रात के बाद रवि कभी उस कुएं के पास नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि छाया अभी भी हर पूर्णिमा की रात वहां अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। यह कहानी है अंशिका की, जो एक कॉलेज की छात्रा थी। वह अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर बातें करने में व्यस्त रहती थी। एक रात उसे अचानक एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप का नाम था अनंत छाया। ग्रुप में केवल 5 सदस्य थे और सभी के प्रोफाइल फोटो अजीब सी थीं, काले धुएं से भरी आकृतियां। ग्रुप में एक अजीब खामोशी थी, लेकिन जैसे ही अंशिका ने "यह कौन?" लिखा, एक मैसेज आया, "तुम्हारा स्वागत है, अंशिका।" वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी अपनी पहचान नहीं बताई थी। उसने ग्रुप से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लीव ग्रुप का विकल्प गायब था। तभी एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो में एक पुराना कमरा था, जिसमें एक टूटी हुई घड़ी टिकी टिकी की आवाज कर रही थी। अचानक कैमरा उस कमरे के कोने में गया, जहां एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी। जैसे ही वह पलटी, वीडियो बंद हो गया। अंशिका डर के मारे पसीने पसीने हो गई। उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, लेकिन उसका फोन काम करना बंद कर चुका था। तभी एक मैसेज आया, "तुम्हारे कमरे में भी ऐसा ही कोना है, अंशिका।" अंशिका ने कांपते हुए अपने कमरे का कोना देखा। वहां कुछ नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर खुद को समझाया कि यह कोई प्रैंक हो सकता है, लेकिन तभी ग्रुप में एक और मैसेज आया, "पीछे देखो।" अंशिका ने डरते हुए मुड़कर देखा। वहां वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें और खून से सने हुए होंठ थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन अंशिका का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया, तो उसमें केवल एक ग्रुप चैट खुली थी।
अनंत छाया। ग्रुप में आखिरी मैसेज था, अब एक और छाया हमारे साथ है। यह ग्रुप आज भी सक्रिय है। अगर आपको कभी इस ग्रुप में जोड़ा जाए तो याद रखना, ग्रुप से बाहर निकलना असंभव है। क्या आप भी तैयार हैं इस भूतिया ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए?